जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल शिक्षा सागर अकेडमी पे। साथियों, आज हम आपके लिए G20 से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आए हैं जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होगा। साथियों, G20 से संबंधित जितने भी प्रश्न एग्जाम में पूछे जा सकते हैं उन सभी प्रश्नों का निचोड़ मैं आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। साथियों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर इसी तरह के वीडियोज आते रहते हैं। और साथियों, गारंटी है अगर वीडियो पूरा देखने के बाद अगर आपके एग्जाम में इससे 10 या 15 प्रश्न ना फंसे तो कहना। तो चलिए साथियों, बिना किसी देरी के प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखते हैं प्रश्न क्या है। साथियों, पहला प्रश्न है, G20 शिखर सम्मेलन 2023 की मेज़बानी किस देश ने की है। साथियों, प्रश्न है, G20 शिखर सम्मेलन 2023 की मेज़बानी किस देश ने की है। साथियों, आपको तो पता होगा कि 2023 में मेज़बान देश कौन सा है। साथियों, इसका सही उत्तर होगा भारत, क्योंकि साथियों सन 2023 में भारत ही G20 का मेज़बानी कर रहा है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, भारत। साथियों, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न में साथियों महत्वपूर्ण बिंदु है, भारत पहली बार 2023 में G20 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता करने जा रहा है। G20 शिखर सम्मेलन को औपचारिक रूप से वित्तीय बाजारों और वित्त अर्थव्यवस्था शिखर सम्मेलन के रूप में जाना जाता है। साथियों, सम्मेलन की अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की है और इसका लोगो है खिलता हुआ कमल। साथियों, फोटो में आपको दिख रहा होगा G20 है और G20 में पृथ्वी के नीचे खिलता हुआ कमल दिखाई दे रहा है। और साथियों, इसका थीम है वसुधैव कुटुंबकम, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। तो साथियों, एक बार फिर देख लेते हैं महत्वपूर्ण बिंदु, भारत पहली बार 2023 में G20 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता करने जा रहा है। G20 शिखर सम्मेलन को औपचारिक रूप से वित्तीय बाजारों और वित्त अर्थव्यवस्था पर शिखर सम्मेलन के रूप में जाना जाता है और इसकी सम्मेलन की अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा हुई है और इसका लोगो खिलता हुआ कमल है। एग्जाम में आपसे अगर प्रश्न पूछे कि G20 का लोगो क्या था, तो खिलता हुआ कमल है। चलिए प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। और साथियों, अगर एग्जाम में पूछे कि सन 2023 में यह कौन सा संस्करण था, तो साथियों सन 2023 में यह 18वां संस्करण था। अभी हमने आपको बताया कि इसकी थीम क्या थी, तो साथियों इसकी थीम वसुधैव कुटुंबकम थी, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। तो आपको फोटो में भी दिख रहा होगा कि वसुधैव कुटुंबकम इसकी थीम है और वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर भी इसको कहते हैं। तो चलिए साथियों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। साथियों, G20 समूह की स्थापना वर्ष 1999 में हुई थी और उस समय इसमें मुख्य देश थे जो अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, जर्मनी, फ्रांस, जापान और इटली के विदेश मंत्रियों द्वारा की गई थी। साथियों, G20 समूह की स्थापना अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, जर्मनी, फ्रांस, जापान और इटली के विदेश मंत्रियों द्वारा की गई थी। और साथियों, भारत G20 का सदस्य देश 1999 में ही बना था। साथियों, इसकी स्थापना अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, जर्मनी, फ्रांस, जापान और इटली के विदेश मंत्रियों के द्वारा हुई थी और 1999 में इसकी स्थापना हुई थी। और साथियों, भारत G20 का सदस्य 1999 में भी बना था। साथियों, ये जो G20 की स्थापना 1999 में हुई थी, यह एशियाई वित्तीय संकट के बाद वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के नियंत्रणों को हेतु वैश्विक आर्थिक और वित्तीय मुद्दों पर चर्चा हेतु एक मंच के रूप में हुई थी। तो साथियों, जो 1999 में हुई थी, यह एशियाई वित्तीय संकट के बाद वित्त मंत्री और केंद्रीय बैंक के नियंत्रकों हेतु वैश्विक आर्थिक और वित्तीय मुद्दों पर चर्चा हेतु एक मंच के रूप में हुई थी। साथियों, G20 1999 में इसकी स्थापना हुई तथा सम्मेलन भी इसका 1999 में पहला हुआ था। लेकिन साथियों, पहला शिखर सम्मेलन हुआ था वह नवंबर 2008 में हुआ था। साथियों, इसका पहला शिखर सम्मेलन नवंबर 2008 में हुआ था। और कहाँ पे हुआ था साथियों, यह वाशिंगटन DC में हुआ था। तो साथियों, प्रश्न पूछिए अगर इसका पहला शिखर सम्मेलन कहाँ पे हुआ था, तो वाशिंगटन DC में हुआ था, सन 2008 में हुआ था। साथियों, अगला प्रश्न है, वर्ष 2024 में G20 शिखर सम्मेलन की 19वीं संस्करण की अध्यक्षता कौन सा देश करेगा। ब्राज़ील, कनाडा, जर्मनी, मैक्सिको। साथियों, वर्ष 2024 में ब्राज़ील इसकी अध्यक्षता करेगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। और साथियों, अभी हमने आपको बताया है कि पहला G20 शिखर सम्मेलन 2008 में हुआ था और कहाँ पे हुआ था, वाशिंगटन DC में हुआ था। साथियों, महत्वपूर्ण शिखर सम्मेलन है। इससे पहले वाला शिखर सम्मेलन जो हुआ था वो इंडोनेशिया में हुआ था और पहला तो 2008 में USA में हुआ था, वाशिंगटन DC में।
और साथियों 17वां इंडोनेशिया, ये वाला अभी हमने आपको जस्ट ऊपर लिखा हुआ है, और 18वां भारत कर रहा है, और 19वां ब्राज़ील में होगा। साथियों 2024 में 19वां ब्राज़ील देश में होगा। प्रेजेंट टाइम में भारत कर रहा है, और इससे पहले इंडोनेशिया इसकी अध्यक्ष किया था, और सर्वप्रथम मतलब पहला इसका शिखर सम्मेलन 2008 में यूएसए में हुआ था, वाशिंगटन डीसी में। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं प्रश्न क्या है। साथियों बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, G20 का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। साथियों एग्जाम में आपसे प्रश्न पूछ सकता है कि G20 का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। अमेरिका, स्कॉटलैंड, डेनमार्क, कोई मुख्यालय नहीं है। साथियों वैसे तो आप लोगों को पता होगा कि G20 का कोई भी मुख्यालय नहीं है। आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि इसका मुख्यालय कहाँ पे, आपको 4 विकल्प दे सकता है, और आप कोई देश चुन लेंगे तो आप प्रश्न गलत हो जाएगा। तो साथियों G20 का कोई भी मुख्यालय नहीं है, और इसकी बैठक हर साल देशों में होती रहती है। चलिए साथियों पढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। साथियों G20 के सदस्य में शामिल देश जर्मनी, अमेरिका, रसिया, यूनाइटेड किंगडम, जापान, इंडिया, सऊदी अरब, इंडोनेशिया, तुर्की, ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना, ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका, साउथ कोरिया, कनाडा, फ्रांस, चीन, इटली, मेक्सिको और यूरोपियन यूनियन। साथियों पहले G20 में 19 देश थे और एक यूरोपियन यूनियन था, लेकिन अभी हाल ही 2023 में इसमें साथियों 2023 में 20 देशों ने हिस्सा लिया है और एक यूरोपियन यूनियन ने। तो टोटल मिलाकर के साथियों 20 सदस्य शामिल हुए हैं। साथियों यूरोपियन यूनियन को लेकर के 20 सदस्य इसमें शामिल हुए हैं, 20 सदस्य देश शामिल हुए। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। साथियों भारत की अध्यक्षता में आयोजित हुई G20 2023 की प्रमुख बैठकें। साथियों पहला प्रश्न है, भारत की G20 अध्यक्षता के हिस्से के रूप में पहली टूरिज्म वर्किंग ग्रुप TWG बैठक 2023 कहाँ आयोजित हुई। साथियों ये 30 नहीं 2023 है। तो साथियों प्रश्न है, भारत की G20 अध्यक्षता के हिस्से के रूप में पहली टूरिज्म वर्किंग ग्रुप बैठक 2023 कहाँ आयोजित हुई। शिलांग, कच्छ, पणजी, गोवा। इसका सही उत्तर है साथियों कच्छ, गुजरात। साथियों पहली टूरिज्म वर्किंग बैठक कच्छ के गुजरात में हुई है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और साथियों दूसरी टूरिज्म वर्किंग ग्रुप सिलीगुड़ी और दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल में हुई, और तीसरी टूरिज्म वर्किंग ग्रुप श्रीनगर में हुई है। साथियों दूसरी बैठक इसकी सिलीगुड़ी और दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल राज्य में, और तीसरी टूरिज्म वर्किंग ग्रुप श्रीनगर में हुई है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। साथियों प्रश्न 2023 में G20 एजुकेशन वर्किंग ग्रुप G20 EWG की पहली बैठक कहाँ आयोजित हुई है। नई दिल्ली, गुजरात, चेन्नई, हैदराबाद। साथियों इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, चेन्नई। और साथियों G20 एजुकेशन वर्किंग ग्रुप की दूसरी बैठक अमृतसर में हुई है, और G20 एजुकेशन वर्किंग ग्रुप की तीसरी बैठक भुवनेश्वर में हुई है। साथियों एजुकेशन वर्किंग ग्रुप की दूसरी बैठक अमृतसर और तीसरी बैठक भुवनेश्वर में हुई है। प्रश्न नंबर तीसरा है, 2023 में साथियों 2023 में G20 इंडिया का पर्यावरण और जलवायु स्थिरता कार्य समूह की पहली बैठक की मेजबानी किस शहर में हुई है। कोलकाता, बेंगलुरु, नई दिल्ली, जम्मू कश्मीर। साथियों G20 इंडिया का पर्यावरण और जलवायु स्थिरता कार्य समूह की पहली बैठक की मेजबानी किस शहर ने की है। कोलकाता, बेंगलुरु, नई दिल्ली, जम्मू कश्मीर। साथियों इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, बेंगलुरु। और साथियों पर्यावरण और जलवायु स्थिरता कार्य समूह की दूसरी बैठक गांधीनगर, और पर्यावरण जलवायु स्थिरता कार्य समूह की तीसरी बैठक मुंबई में हुई है। अगर आपसे एग्जामिनर पूछे कि तीसरी बैठक कहाँ हुई है, तो इसकी मुंबई में हुई और दूसरी बैठक गांधीनगर में हुई है। साथियों प्रश्न नंबर चौथा है, 2023 में भारत की G20 अध्यक्षता के तहत पहले डिजिटल इकोनॉमी वर्किंग ग्रुप की बैठक कहाँ आयोजित हुई है। ऑप्शन नंबर ए लखनऊ, ऑप्शन नंबर बी केवड़िया, ऑप्शन नंबर सी उदयपुर, ऑप्शन नंबर डी हैदराबाद। साथियों 2023 में भारत की G20 अध्यक्षता के तहत पहले डिजिटल इकोनॉमी वर्किंग ग्रुप DEWG की बैठक कहाँ आयोजित हुई है। लखनऊ उत्तर प्रदेश, केवड़िया गुजरात, उदयपुर राजस्थान, हैदराबाद तेलंगाना। साथियों इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए लखनऊ उत्तर प्रदेश। और साथियों दूसरी डिजिटल इकोनॉमी वर्किंग ग्रुप की बैठक हैदराबाद में हुई है। पहली लखनऊ में हुई और दूसरी हैदराबाद में हुई। प्रश्न नंबर 5वां है, 2023 में भारत की G20 अध्यक्षता के तहत पहले आपदा जोखिम
न्यूनीकरण कार्य की समूह की बैठक कहाँ आयोजित हुई? धर्मशाला हिमाचल प्रदेश, हैदराबाद तेलंगाना, गांधीनगर गुजरात, सूरजकुंड हरियाणा। साथियों इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, गांधीनगर गुजरात। अगला प्रश्न है G20 का रिसर्च एंड इनोवेशन इनिशिएटिव गैदरिंग सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित हुआ है? ऑप्शन ए धर्मशाला, ऑप्शन बी श्रीनगर, ऑप्शन सी हैदराबाद, ऑप्शन डी कोलकाता। साथियों G20 का रिसर्च एंड इनोवेशन इनिशिएटिव गैदरिंग सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित हुआ है? धर्मशाला हिमाचल प्रदेश, श्रीनगर जम्मू कश्मीर, हैदराबाद तेलंगाना, कोलकाता पश्चिम बंगाल। साथियों इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, धर्मशाला हिमाचल प्रदेश। और साथियों इसका मुख्य उद्देश्य था, इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य सतत विकास के लिए अनुसंधान और नवाचार में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना। साथियों इसका मुख्य उद्देश्य था सतत विकास के लिए अनुसंधान और नवाचार में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना था। साथियों अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। साथियों प्रश्न है 2023 में भारत की G20 अध्यक्षता के तहत कृषि प्रमुख वैज्ञानिकों की बैठक कहाँ आयोजित हुई है? साथियों वर्ष 2023 में भारत की G20 अध्यक्षता के तहत कृषि प्रमुख वैज्ञानिकों की बैठक कहाँ आयोजित हुई है? ऑप्शन ए वाराणसी, ऑप्शन बी पटना, ऑप्शन सी गुरुग्राम, ऑप्शन सी अहमदाबाद। साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। साथियों 2023 में भारत की G20 अध्यक्षता के तहत कृषि प्रमुख वैज्ञानिकों की बैठक वाराणसी में हुई है। साथियों बहुत ही बढ़िया प्रश्न और बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है जो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि भारत के पहले मॉडल G20 शिखर सम्मेलन 2023 का उद्घाटन किसने किया था? साथियों प्रश्न, भारत के पहले मॉडल G20 शिखर सम्मेलन 2023 का उद्घाटन किसने किया है? ऑप्शन ए अमिताभ कांत जो भारत के G20 शेरेपा हैं, और ऑप्शन बी शक्तिकांत दास RBI के गवर्नर, और ऑप्शन सी जगदीप धनखड़ जो वर्तमान में हमारे उपराष्ट्रपति हैं भारत के, और ऑप्शन डी निर्मला सीतारमण केंद्रीय वित्त मंत्री। साथियों प्रश्न है भारत के पहले मॉडल G20 शिखर सम्मेलन 2023 का उद्घाटन किसने किया है? अमिताभ कांत, शक्तिकांत दास, जगदीप धनखड़ और निर्मला सीतारमण। इसका सही उत्तर क्या होगा? साथियों इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, अमिताभ कांत ने किया है। साथियों प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे एग्जाम में पूछ सकता है। और साथियों इसका आयोजन स्थल मुंबई में हुआ था। साथियों इसका आयोजन स्थल मुंबई में हुआ था। जो भारत के पहले मॉडल G20 शिखर सम्मेलन का उद्घाटन हुआ था मुंबई में हुआ था। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। साथियों प्रश्न है भारत के किस शहर को भारत की G20 की प्रेसिडेंसी के तहत U20 साइकिल की मेज़बानी के लिए चुना गया है? साथियों भारत की G20 प्रेसिडेंसी के तहत U20 साइकिल की मेज़बानी के लिए चुना गया है। कोलकाता, अहमदाबाद, हैदराबाद, नई दिल्ली। साथियों इसका सही उत्तर क्या होगा? कोलकाता, अहमदाबाद, हैदराबाद, नई दिल्ली। प्रश्न है साथियों भारत के किस शहर को भारत की G20 की प्रेसिडेंसी के तहत U20 साइकिल की मेज़बानी के लिए चुना गया है? साथियों U20 की साइकिल की मेज़बानी के लिए चुना गया है। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। साथियों इसका प्रश्न क्या होगा? कोलकाता, अहमदाबाद, हैदराबाद या नई दिल्ली। साथियों इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, अहमदाबाद। साथियों U20 साइकिल की मेज़बानी के लिए अहमदाबाद को चुना गया था। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। साथियों प्रश्न है G20 देश के विकास मंत्रियों की बैठक की मेज़बानी किस भारतीय शहर ने की है? साथियों 2023 में G20 देश के विकास मंत्रियों की बैठक की मेज़बानी किस भारतीय शहर ने की है? वाराणसी, हैदराबाद, देहरादून या कोलकाता। साथियों इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, वाराणसी ने की है। साथियों देश के विकास मंत्रियों की बैठक की मेज़बानी वाराणसी शहर ने की है। साथियों प्रश्न नंबर 12 है 2023 में अप्रैल में भारत की G20 की अध्यक्षता के दौरान G20 कार्यक्रम की मेज़बानी किस केंद्र शासित प्रदेश ने की है? साथियों अप्रैल 2023 की G20 की अध्यक्षता के दौरान G20 कार्यक्रम की मेज़बानी किस केंद्र शासित प्रदेश ने की है? ऑप्शन ए नई दिल्ली, ऑप्शन बी लद्दाख, ऑप्शन सी पुदुचेरी, ऑप्शन डी लक्षद्वीप। साथियों इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी,
लद्दाख। साथियों ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है लद्दाख। साथियों 2023 में G20 सशक्तिकरण की पहली बैठक का आयोजन कहाँ हुआ है? शिमला, पटना, इंदौर, आगरा। साथियों प्रश्न है 2023 में G20 सशक्तिकरण की पहली बैठक का आयोजन कहाँ आयोजित हुई है? ऑप्शन ए शिमला, ऑप्शन बी पटना, ऑप्शन सी इंदौर और ऑप्शन डी आगरा। साथियों इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, आगरा में हुई है। साथियों प्रश्न नंबर है 14, 2023 के G20 सम्मेलन में भारतीय शेरेपा कौन थे? साथियों यह भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपके एग्जाम में पूछ सकता है। साथियों 2023 के G20 सम्मेलन में भारतीय शेरेपा कौन थे? ऑप्शन ए नरेंद्र मोदी, ऑप्शन बी राजीव अरोड़ा, ऑप्शन सी अमिताभ कांत, ऑप्शन डी अमित शाह। साथियों इसका सही उत्तर होगा 2023 में G20 सम्मेलन के भारतीय शेरेपा अमिताभ कांत जी हैं। इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। साथियों यह रहा G20 में शामिल देश। साथियों G20 का मुख्य रूप से परिभाषा है यह ग्लोबल, ये साथियों G20 समूह, यह समूह मुख्य रूप से ग्लोबल इकोनॉमी, आर्थिक स्थिरता, जलवायु परिवर्तन के मुद्दे और सतत विकास पर काम करता है। साथियों इसका मुख्य उद्देश्य है ग्लोबल इकोनॉमी, आर्थिक स्थिरता, जलवायु परिवर्तन के मुद्दे और सतत विकास पर काम करता है। साथियों G20 से संबंधित कुछ फोटोज हैं। आई होप साथियों कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो साथियों अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर इसी तरह की वीडियो जाते रहें जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होती है। तो साथियों प्लीज़ अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि अगर हम पहले कोई भी वीडियो डालेंगे तो उसका सूचना आपके पास तुरंत पहुंचेगा। तो प्लीज़ साथियों अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके और लाइक करके और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। तो साथियों चलिए मिलते हैं किसी अगले वीडियो में किसी अच्छी टॉपिक के साथ, बेहतर से बेहतर कंटेंट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।